जोहार। झारखंड विधानसभा टीवी पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले सदन समाचार के मुख्य बिंदु। प्रश्न की सूचनाओं पर सदन में चर्चा और आज स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए 79 अरब 90 करोड़ 29 लाख 55 हजार रुपए, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के लिए 28 अरब 87 करोड़ 26 लाख 55 हजार रुपए और गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के आपदा प्रबंधन प्रभाग के लिए 28 अरब 48 करोड़ 47 लाख 5 हजार रुपए की अनुदान की मांगे सदन से स्वीकृत। षष्ठम झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 11वां कार्य दिवस समाप्त हुआ। प्रश्नकाल के अंतर्गत आज प्रश्न वर्ग 3 में चयनित विभागों के कुल 93 प्रश्न सूचीबद्ध थे। इनमें से श्री हेमलाल मुर्मू का 2 और श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन के 1 अल्पसूचित प्रश्न तथा श्री मनोज कुमार यादव एवं श्री आलोक कुमार चौरसिया के तारांकित प्रश्नों पर सदन में चर्चा की गई और संबंधित प्रभारी मंत्रियों द्वारा उनके प्रश्नों का उत्तर दिया गया। जवाब आया है। उत्तर के साथ संकलन सूची से ये स्पष्ट हो रहा है कि जहां रेलवे और राज्य सरकार का 50-50% का शेयरिंग होता है, इसके आधार पर आरओबी और आरयूबी का निर्माण किया जाता है। रेलवे का 50% होता है कि सिविल कंस्ट्रक्शन होता है, राज्य का 50% होता है कि वो उस जगह के लिए अप्रोच रोड देना, लैंड एक्विजिशन देना, जिसमें जो समय लगता है और जो उनकी ये आपकी बजट लगती है वो करीब करीब 50% से बढ़ करके वो 60% हो जाता है। तो ये मेरा माननीय मंत्री जी से सवाल है कि क्या डिपॉजिट के आधार पर जो काम किया जा रहा है उसके एक्चुअल कॉस्ट का अगर 50% हो तो राज्य सरकार के ऊपर में जो एक्स्ट्रा बर्डन आ रहा है वो थोड़ा कम हो सकता है। संपार फाटक लेवल क्रॉसिंग पर रेलवे की तरफ से यह प्रावधान है कि वो 50-50% के शेयर बेसिस पर आरओबीज या आरयूबीज का निर्माण कराती हैं। मान्यवर, लेकिन इसमें एक बड़ी तकनीकी विसंगति इस बात की है कि भारत सरकार का रेल मंत्रालय आरओबी या आरयूबी के निर्माण में सिविल कंस्ट्रक्शन का 50% देता है। सिविल कंस्ट्रक्शन का मतलब ये हो गया कि पुल को खड़ा करने में जो सिविल कंस्ट्रक्शन होगा उसका 50% राज्य सरकार देगी और 50% केंद्र सरकार देगा। लेकिन ये सर्वविदित है, सारे लोगों को मालूम है, राजभाई भी बैठे हुए हैं, उनका भी मामला है, सारे लोगों को मालूम है कि इसमें यूटिलिटी शिफ्टिंग के अलावे अप्रोच रोड के लिए लैंड एक्विजिशन, ये तमाम खर्चे भी समाहित होते हैं। लेकिन अभी तक व्यवहार रूप में यह होता आया है कि आरओबी आरयूबी के सिविल कंस्ट्रक्शन का 50% तो रेलवे दे देता है, लेकिन एलए, यूटिलिटी शिफ्टिंग और अप्रोच रोड के निर्माण का पैसा भारत सरकार या रेल मंत्रालय से नहीं मिलता है। महोदय, मेरा प्रश्न है महोदय कि हजारीबाग जिला अंतर्गत बरही प्रखंड के 4 माइल NH 33 से रालो लठिया होते हुए करियातपुर जीटी रोड तक 14 किलोमीटर आरईओ योजना अंतर्गत सड़क बनी हुई है। इसको पथ निर्माण में अधिग्रहित करने के लिए अनुरोध किया गया महोदय कि इस सड़क के ग्रामीण विकास विभाग से पथ निर्माण विभाग के हस्तांतरण हेतु उनका एक अनुशंसा पत्र आ जाए। सरकार ट्रैफिक सेंसस करा के निश्चित रूप से इसको करना। शून्यकाल की सभी 25 सूचनाओं को सदन में संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ा गया। अब शून्यकाल। राज्य में महिलाओं को पंचायती राज एवं नगर निगम चुनाव में 50% आरक्षण दिया जा रहा है। बिहार में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण है। झारखंड में भी बिहार के तर्ज पर महिलाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग की जा रही है। सत्तारूढ़ दल द्वारा चुनावी घोषणा में भी महिलाओं को आरक्षण देने का वादा किया था। मैं सरकार से महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण की मांग करता हूं। बात ध्यानाकर्षण की करें तो सदन में व्यवधान के कारण आज ध्यानाकर्षण की सूचनाओं पर संबंधित मंत्रियों का वक्तव्य नहीं लिया जा सका और कुछ देर के लिए सदन को स्थगित करना पड़ा। संसदीय मंत्री जी बोल रहे थे, उन्होंने कहते कहते वो विद्वान हैं और हम लोगों के
अभिभावक भी हैं, उन्होंने एक बात कहा कि ऐसा बात कहा जिससे भारत का मान सम्मान को ठेस पहुंचे, यहाँ के आर्मी को ठेस पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत की सीमा में ईरान का युद्धपोत मारा गया। इनको पता होना चाहिए कि वो भारत का सीमा नहीं था, वो श्रीलंका का सीमा था। और बार बार कांग्रेस पार्टी के द्वारा देश को नीचा करने का, आर्मी को नीचा करने का मेरा आग्रह आपसे है कि उसको स्पॉन्ज किया जाए, और जो तथ्यहीन बात है, बिना सिर पैर का बात को जो सदन में बोला गया, उसको स्पॉन्ज किया जाए। किस भारत के मान सम्मान की बात कर रहे हैं? अमेरिका के सामने तो आपने भारत का मान सम्मान बेच दिया है और भारत के मान सम्मान की बात कर रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सरकार की ओर से जो मैंने बोला है वो स्पंज नहीं होना चाहिए महोदय। किसी भी अवस्था में उसे स्पंज नहीं किया जाना चाहिए। सभा की कार्रवाई 12:50 अपराह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। सदन की दूसरी पाली में वित्तीय वर्ष 2026-27 के वार्षिक आय व्यय के सम्मिलित अनुदानों में से आज स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग और गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के तहत आपदा प्रबंधन प्रभाग के अनुदान मांगों पर सदन में चर्चाएं हुई एवं उस पर सरकार का उत्तर तथा मतदान हुआ। अनुदान की मांगों का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री श्री इरफान अंसारी द्वारा रखा गया। आज की अनुदान की मांगों पर कटौती का प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री जयराम कुमार महतो और श्री कुशवाहा शशि भूषण मेहता के द्वारा लाया गया। मंत्री प्रभारी स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग के संबंध में 31 मार्च 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी माननीय संसदीय कार्य मंत्री 79,90,29,55,000 रुपया का अधिक राशि प्रदान की जाए। इसके बाद बोल यह राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है। माननीय सदस्य श्री जयराम कुमार महतो अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं ये प्रस्ताव करता हूं, इस शीर्षक की मांग 10 रुपए से घटाई जाए। अनुदानों की मांग पर चर्चा में सत्ता पक्ष विपक्ष के माननीय सदस्य श्री जयराम कुमार महतो, श्री हेमलाल मुर्मू, नेता प्रतिपक्ष श्री बाबूलाल मरांडी, श्री रामचंद्र सिंह, श्री सुरेश पासवान, श्री जनार्दन पासवान और श्रीमती लुईस मरांडी ने हिस्सा लिया। आप भी सुनते होंगे और कई घटनाओं को वीडियोज के माध्यम से देखते होंगे कि कोई व्यक्ति खेल के मैदान में खेल रहा है, अचानक वो गिरता है और मृत्यु हो जाती है। कोई शादी विवाह के कार्यक्रम में नृत्य कर रहा है, अचानक से वो गिरता है, दिल का दौरा पड़ता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। कभी ऐसा भी देखने को आता है कि कोई मजदूर दिन भर काम करके सुबह ठीक ठाक काम करता है, अच्छी खासी मजदूरी करता है, रात को आकर भोजन करता है, सोता है और सुबह उसकी आंखें नहीं खुल पाती है। कभी सीने में दर्द से, तो कभी पेट में दर्द से, तो कभी माथे में दर्द की मामूली शिकायत आती है और पता चलता है कि उस व्यक्ति का निधन हो चुका है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। इसका मूल कारण है उनको समय पर हेल्थ चेकअप ना मिल पाना। अतः अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार से यह मांग करता हूं कि एनुअल हेल्थ चेकअप का लीगल राइट राज्य के नागरिकों को दिया जाए, जो कि संवैधानिक दायरे में राज्य की शक्तियों के अधीन है। राज्य सरकार इस पर कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है। अध्यक्ष महोदय, अब गांव के गरीब लोगों को एयर एम्बुलेंस की उतनी जरूरत नहीं होती है। वहां भी जरूरत है जिनके लिए, जो जा सकते हैं उसके लिए। लेकिन आप देख रहे हैं स्थिति क्या है अध्यक्ष महोदय। पिछले दिनों आपने देखा एम्बुलेंस नहीं मिला, डिब्बे में नवजात साव को पिता ले गए। ये फोटो है, अखबारों में छापा है। मंत्री जी, दुर्भाग्य है। अब जो छापा है, छपवाया है, अगर बच्चों को इस प्रकार से बक्सा में ले जा रहे हैं और इसके बाद बोल रहे हैं कि छपवाया है, शर्म आनी चाहिए। क्या स्थिति है? आप इन बच्चों का क्या बार बार सदन में ये बातें उठता है, विधायक लोग बार बार इस सवाल को उठाते हैं कि भाई किस प्रकार की हालत बनी हुई है। आपने देखा एम्बुलेंस नहीं मिली तो बीमार पत्नी को कंधे पर उठा करके पैदल निकल गए।
ये सवर जाति के लोग जो प्रिमिटिव ट्राइब्स है। क्या हालत है, ये फोटो दिख रहा है अखबार में। हम तो कह रहे हैं कि इस प्रकार की जब अखबारों में छापता है उस समय आप वहां के प्रभारी के ऊपर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते। अध्यक्ष महोदय, 108 एम्बुलेंस का भी चर्चा आया। 108 एम्बुलेंस जान बचाती है अध्यक्ष महोदय। पहले था कि अगर कोई बीमार हो जाता है तो उनको ले जाने के लिए बहुत सुविधा नहीं था, लेकिन अब जो है आप जहां भी है आप वहीं से फोन कर लेंगे तो 108 एम्बुलेंस आपके पास पहुंच जाता है और ससमय उनको हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया जाता है। और उसके लिए भी अध्यक्ष महोदय AI बेस्ड उसके लिए सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाने वाला है अध्यक्ष महोदय। चर्चा का उत्तर प्रभारी मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी द्वारा दिया गया। महोदय, मैं भी एक डॉक्टर हूं महोदय, मैं बताना चाहता हूं, यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं था, मैं विदेश गया पढ़ने के लिए, MBBS MD डिग्री लेने के लिए मैं विदेश गया। और महोदय, अगर यहाँ मेडिकल कॉलेज होता तो निश्चित तौर पर मैं विदेश नहीं जाता महोदय। और देखिए महोदय, जब मैं एक डॉक्टर के रूप में महोदय जब सेवा करने का मौका मिला, मैं बाबूलाल जी से पूछना चाहता हूँ, 25 सालों में महोदय, हाथ सीने पे कलेजे पे हाथ रख के बताइए कि 25 सालों में इन लोगों ने कितना मेडिकल कॉलेज दिया। इससे पहले महोदय मात्र यहाँ 9 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, बताइए। अभी जयराम जी ने कहा कि डॉक्टर्स की कमी है, हमारे पास 9 मेडिकल कॉलेज मात्र। और महोदय 1 साल में महोदय हमने 8 मेडिकल कॉलेज महोदय यहाँ राज्य को हम समर्पित करने जा रहे हैं महोदय। आपको हम बता दें महोदय, ये 8 मेडिकल कॉलेज जो प्रथम फेज में महोदय जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद, खूंटी, ये महोदय ये बहुत जल्द हम लोग लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के हाथों से हम लोग शिलान्यास करेंगे महोदय। दूसरे फेज में गोड्डा, साहिबगंज, सरायकेला, सरसावा महोदय, ये भी हम लोग बहुत जल्द शिलान्यास करेंगे महोदय। एक आदिवासी राज्य में यदि हमारे साथ पक्षपात करता है, NOC लेने के लिए महोदय, इन 8 मेडिकल कॉलेज में NOC लेने के लिए मैं घुटने में दर्द हो गए महोदय, इतनी बार दिल्ली गया महोदय में। अब हमें NOC नहीं दीजिएगा, हमारे के आदिवासी एरिया में आदिवासी राज्य में क्या मेडिकल कॉलेज नहीं खुलेगा? बोलिए महोदय, आज अगर मैं काम कर रहा हूँ तो इनको बुरा लगता है महोदय। इसके पश्चात सदन की कार्यवाही दिनांक 12 मार्च 2026 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित कर दी गई। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई गुरुवार दिनांक 12 मार्च 2026 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।